नमस्कार। हम राम की शक्ति पूजा के बारे में बात कर रहे थे। आज हम राम की शक्ति पूजा भाग 4 में देखेंगे कि किस तरह से हताश निराश राम में फिर से नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। हमने देखा कि विभीषण राम को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन राम पर उनका कोई असर नहीं हो रहा है। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव, जो हो वे शब्द मात्र मैत्री की समृद्धि, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। हमने बात की कि विभीषण राम को मित्र सम्मित बातें कहते हैं। एक मित्र किस तरह से अपने मित्र को प्रोत्साहित कर सकता है, उसे रास्ते पर ला सकता है, लेकिन राम इतने निराश हैं कि उन पर इन बातों का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। सब सभा रही निस्तब्ध, सारी सभा शांत है। राम के स्तमित नयन, राम के गंभीर नेत्र, स्तमित गंभीर नेत्र छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जिनसे शीतल प्रकाश बरस रहा है। विमन होकर के राम बैठे हैं और देख रहे हैं, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, ऐसा लग रहा था ओजस्वी शब्दों का जो प्रभाव होना चाहिए, वो जैसे ओजस्वी शब्द जो प्रभाव डालते हैं, वह प्रभाव आज राम पर नहीं पड़ रहा था, राम पर दिखाई नहीं दे रहा था। उससे न इन्हें कुछ चाव लग रहा था कि राम को इन शब्दों में कोई रुचि नहीं है, न हो कोई दुराव, और उनकी उदासी जो की त्यों बनी हुई थी, कोई भी दुराव वहाँ नहीं था। जो हो वे शब्द मात्र मैत्री की समृद्धि, राम के लिए तो वे मात्र शब्द थे, एक मित्र के द्वारा कहे गए शब्द, लेकिन पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, लेकिन उनमें छुपे हुए जो गहन भाव थे, विभीषण के जो शब्द थे कि मैं बना किंतु लंकापति, धिक राघव धिक धिक, इन शब्दों के पीछे जो गहन भाव छिपा हुआ था, उसको राम ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए वे शब्द मात्र शब्द थे और एक मित्र के द्वारा कही गई बातें थी, लेकिन गहन भाव उनके हृदय में नहीं ग्रहण नहीं हो पा रहा था। कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि, मित्रवट विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेजह, प्रचंड धस गया धरा में कपि गह, युगपद मसक दंड स्थिर जामवान, समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। कुछ क्षण तक रहकर मौन, राम कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर सहज रूप से अपने कोमल वाणी में, कोमल स्वरों में रघुमणि श्री राम बोले,
किसके प्रति संबोधन है? विभीषण जो इतनी बातें विभीषण ने कही हैं, तो उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मित्र, विजय होगी न समर। मैं देख रहा हूँ कि ये युद्ध मैं नहीं जीत पाऊंगा, युद्ध में हमारी विजय नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, क्योंकि वास्तव में यह युद्ध वानर और राक्षसों के, मनुष्य वानर और राक्षसों के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि स्वयं महाशक्ति श्यामा रावण का आमंत्रण पाकर के उसके पक्ष में उतर पड़ी है, उसके पक्ष में आ गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, जिधर अन्याय है, अधर्म है, शक्ति स्वयं अधर्म के साथ है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। इतना कहते हुए कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, रुक गया कंठ, और कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से बात नहीं निकल सकी। चमका लक्ष्मण तेजः प्रचंड। अपने ही भ्राता की इस स्थिति को देख करके लक्ष्मण का तेज प्रचंड रूप में चमक उठा, अर्थात लक्ष्मण भी क्रोध से भर गए। धस गया धरा में कपि, गह युग पद मसक दंड। और उधर श्री हनुमान क्रोध में हैं, इसलिए कि राम दुखी हैं और उनके मन में ग्लानि है कि मेरे होते हुए मेरे ही स्वामी इतने कष्ट में हैं। और इस कारण कपि हनुमान राम के जो दोनों चरणों को पकड़े हुए हैं, जैसे धंसते जा रहे हैं, मसक दंड की भांति धंसते जा रहे हैं। स्थिर जामवान, लेकिन इनमें से अगर कोई स्थिर प्रज्ञ है तो वो है जामवंत जी। समझते हुए जो सकल भाव, जैसे सारी बातों को बड़ी गहराई से वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव। उधर सुग्रीव भी व्याकुल है राम की बातों से, मानो उनके हृदय में कोई भयानक घाव हो गया है। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। विभीषण मन ही मन कार्यक्रम बनाने लगे और सारे वातावरण में एक मौन छाया रहा। लेकिन अंदर ही अंदर मन में, सबके मन में एक संघर्ष चल रहा था। बाह्य जो रूप में जो शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंतर में उतनी ही हलचल दिखाई दे रही थी। यहाँ पर राम एक सहज मानवीय रूप में हमारे सामने आते हैं। जिस तरह से एक आम मनुष्य के मन में समय समय पर ऐसी स्थितियां सामने आती रहती हैं जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज राम की स्थिति भी वही है कि उन्हें लग रहा है कि अन्याय के साथ शक्ति भी है। हमें भी कभी कभी लगता है ईश्वर भी अन्याय के साथ है और हम हताश निराश हो जाते हैं। राम भी इसी सहज मानवीय गुण के कारण अपने आप को हताश और निराश पा रहे हैं। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, आया न समझ में यह दैवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर,
यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर कर्ता में योजित बार बार शर्मिकर निशित। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेजह पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। निज सहज रूप में, अपने सहज रूप में आते हुए संयत होकर के माँ जानकी के प्राण श्री राम बोले, आया न समझ में यह दैवी विधान। यह भाग्य का विधान मुझे समझ में नहीं आया कि रावण अधर्मरत भी अपना, रावण जो अन्याय अधर्म में लीन है, वो शक्ति का अपना हो गया। मैं हुआ अपर, और जो मैं न्याय के लिए युद्ध कर रहा हूं, मैं पराया हो गया। यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर। हे शंकर, यह तो शक्ति का युद्ध हो गया है। कर्ता में योजित बार बार शर निकर निशित। मैं बार बार अपने शर बाण निकर समूह निशित तीक्ष्ण, अपने तीक्ष्ण बाणों के समूह से बार बार अपने लक्ष्य का संधान करने के लिए तैयार होता। और वे बाण ऐसे हैं, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जिनसे सारी सृष्टि पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसे शुद्ध पवित्र मेरे बाण हैं, जो तेजह पुंज, और जो तेज के पुंज हैं, सृष्टि की रक्षा का विचार, और जिनके अंदर अगर कुछ निहित है, जिनके संधान के लिए अगर कुछ है, तो सिर्फ सृष्टि की रक्षा का विचार है कि सृष्टि की रक्षा के लिए ही उनका उपयोग किया जाता है। और जिसमें पातक संस्कृति का पतन ही एकमात्र उनका लक्ष्य है, ऐसे पवित्र पूत वाण भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये बड़ी ही विडंबना की बात रही। निश्चित तीक्ष्ण निकट समूह। शतशुद्धि बोध, सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों के से संयम से रक्षित, वे क्षण हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। हत मंत्र पूत शत संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झकझक झलकती वहनी वामा के दृग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खींचा मैं धनु मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त। राम कहते हैं शत बुद्धि बोध, सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, ये वे बाण हैं जिनकी पूर्ण शुद्धि की गई है। शत परम शुद्ध पवित्र बाण हैं, और सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विवेकपूर्ण सत्य और असत्य का ज्ञान करके इन बाणों को रखा गया है, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। और इन बाणों को क्षात्र धर्म, क्षत्रिय के धर्म से पूर्ण रूप से इनका अभिषेक किया गया है। ये एक क्षत्रिय के विवेकपूर्ण विचार से रक्षित हुए हैं, और जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित। आज तक ये बाण रक्षित हैं, क्योंकि
प्रजापतियों ने, राजाओं से ने इन्हें बड़े ही संयम पूर्वक संरक्षित रखा है, इन बाणों को संभाल कर रखा। अपने संयम का परिचय देते हुए उद्विग्न होकर, उद्वेग से भर कर के यूं ही इन बाणों का प्रयोग कभी नहीं किया गया। ऐसे शर, ऐसे बाण जो शुद्ध थे, जो सूक्ष्म के से सूक्ष्म विवेक का परिचय देने वाले थे, वे आज शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। वे ही बाण आज इस युद्ध में कांतिहीन हो गए, खंडित हो गए, लक्ष्य से भटक गए। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, मैंने देखा कि साक्षात महाशक्ति रावण को अपनी गोद में लिए बैठी हैं। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, जैसे शशांक चंद्रमा आकाश में कलंक को लेकर के बैठा रहता है। जैसे चंद्रमा में दाग है, चंद्रमा चमकता है, लेकिन वह अशंक होकर के उस लांछन को, उस कलंक को धारण किए रहता है। वैसे ही महाशक्ति रावण को अपने साथ लिए हुए थी। हत मंत्र पूत शर समृत करती बार बार। मेरे मंत्रों से पवित्र जो बाण थे, वे बार बार अपने लक्ष्य से भटक रहे थे, नष्ट हो रहे थे। समृत करती बार बार, समृत रोकना, माँ महाशक्ति बार बार उन्हें रोक रही थी। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार पर बार। और इस तरह से मैं जो वार पर वार कर रहा था, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे थे, सब निष्फल हो रहे थे। विचलित लख कपि दल क्रुद्ध, युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, जैसे जैसे मैं युद्ध करता, वैसे वैसे महाशक्ति की आंखों से झकझक कर करके अग्नि चमकने लगती, अग्नि झलकने लगती। और विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, कपियों का दल, वानर सेना जो क्रोध में भरी हुई थी, वह भी विचलित होने लगी। पश्चात देखने लगी मुझे, बंध गए हस्त। फिर महाशक्ति मेरी ओर देखने लगी। जैसे ही महाशक्ति ने, श्यामा ने मेरी ओर देखा, फिर खींचा मैं धनु। उसके बाद मुझसे धनुष नहीं खींचा गया। मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त। मैं मुक्त होते हुए भी अपने आप बंध गया, त्रस्त हो गया, भयभीत हो गया। कह हुए भानुकुल भूषण, वहां मौन। क्षण भर बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। इतना कहकर के भानुकुल भूषण यानी श्री राम क्षण भर के लिए मौन हो गए, लेकिन उसके साथ बोले विश्वस्त कंठ से जामवंत जी, विश्वास से भरे कंठ से बोले, रघुवर हे राम, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। इसमें विचलित होने की क्या बात है? कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता है विचलित होने का। तो हे पुरुष सिंह, हे पुरुषों में शेर के समान राम,
तुम भी यह शक्ति करो धारण, तुम भी उसी शक्ति को धारण करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, और इस तरह से तुम भी आराधन का उत्तर आराधना से ही दो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राण, तुम भी प्राणों से प्राणों पर विजय संयत होकर के विजय प्राप्त करो। कैसे? राम अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, अगर रावण तामसिक होकर के भी सबको भयभीत कर सकता है, त्रस्त कर सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चित है कि शक्ति का वर्ण करके तुम उसे ध्वस्त कर सकते हो। इसलिए शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तुम भी शक्ति की मौलिक कल्पना करो और शक्ति का पूजन करो। यह संदेश मानव जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है। शक्ति की मौलिक कल्पना मनुष्य में फिर से नया उत्साह, नया जोश, जीने की उमंग भर सकती है। जिस तरह से राम के मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है, वैसे ही ये वचन हर व्यक्ति के जीवन में उल्लास और उमंग भर सकते हैं। इसलिए यह कविता महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त लंबी कविता कही जाती है, क्योंकि पूरी मानवता के लिए इसमें यह महान संदेश छिपा हुआ है। जामवंत जी क्या कहते हैं? छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान। नल नील और छोटे कपिगण, उनके प्रधान सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। छोड़ दो समर, तो हे राम, जब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त न हो जाए तुम युद्ध छोड़ दो, और तब तक लक्ष्मण महावाहिनी के नायक, इस महासेना के नायक लक्ष्मण होंगे, इस महान सेना के नायक होंगे लक्ष्मण। मध्य भाग में अंगद रहेंगे, दक्षिण श्वेत सहायक, और दक्षिण में श्वेत रहेंगे। मैं भल सैन्य, और मैं भालुओं की सेना को देखूंगा। है वाम पार्श्व में हनुमान, और वाम में बाईं ओर हनुमान रहेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, नल नील और जो छोटे अन्य वानर सैनिक हैं उनके प्रधान रहेंगे हनुमान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति, सुग्रीव विभीषण और अन्य जो यूथपति हैं, सेनापति हैं, यथा समय, जब समय होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी, आएंगे रक्षा हेतु, रक्षा के लिए आ जाएंगे। जहाँ पर भी भय की स्थिति होगी, जहाँ आवश्यकता होगी, वहाँ पर सुग्रीव विभीषण उनकी सहायता के लिए आएंगे। खिल गई सभा, सारी सभा प्रसन्न हो गई। उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान। राम ने झुका माथ, हो गए ध्यान में लीन, उन्हें करते विचार। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव से मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः दश बुझा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। जन रंजन चरण कमल तल, धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित। मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। खिल गई सभा, सारी सभा प्रसन्न हो गई। उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, भल्लनाथ जामवंत, हे जामवंत जी, ये निर्णय बिल्कुल सही है। इतना कहकर वृद्ध को मान, कह दिया वृद्ध को मान। राम ने झुका माथ, राम ने सिर झुका करके, यहाँ पर वृद्ध की जगह पे
रिक्ष है, रिक्ष शब्द है, ये थोड़ा सा गलत है। रिक्ष, रिक्ष किसके लिए आया है? जामवंत जी के लिए ये शब्द आया है, रिक्ष। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, इतना विचार करते हुए राम पुनः ध्यान में खो गए। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, और देखने लगे, बार बार शरीर पुलकित हो रहा था। कुछ समय के बाद इंदिवर निंदित कमल को भी निंदित करने वाले, कमल को भी अपमानित करने वाले उनके नेत्र खुल गए। अलंकार प्रतीप अलंकार है, उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, जैसे उनके नेत्र निष्पलक थे वैसे ही उनका मन भी निष्पलक भाव में खोया हुआ था। बोले आवेग रहित, अब मन स्थिर हो गया है तो आवेग से रहित होकर के स्थिर मन से विश्वास से भरकर बोले, मातः 10 भुजा, हे 10 भुजाओं वाली माता, विश्व ज्योति ही, संसार की ज्योति, मैं तो आश्रित हूँ, हो विद्ध शक्ति से, है खलखल महासुर मर्दित, तुम्हारी शक्ति से बिंध करके महिषासुर भी मारा गया, मर्दित कुचला गया। जन रंजन चरण कमल, तुम्हारे ये चरण जन रंजन, जन मात्र को प्रसन्न करने वाले, सुख देने वाले चरण रूपी कमलों के नीचे धन्य सिंह गर्जित, सिंह वह धन्य है, गर्जना कर रहा है, वह शेर धन्य है। और ये शेर जो है, ये सिंह जो है, यह मेरा प्रतीक मात्र है। समझा इंगित, मैं समझ गया तुम्हारा इशारा कि ये वास्तव में मेरा ही प्रतीक है। मैं सिंह, मैं वही तुम्हारे चरणों के नीचे शेर के समान हूँ। इसी भाव से करूँगा अभिनंदित, अब मैं इसी भाव से भर करके तुम्हारी वंदना करूँगा। इस तरह से आज हमने राम की शक्ति पूजा भाग 4 किया है। अगली क्लास में हम राम की शक्ति पूजा का शेष भाग करेंगे। नमस्कार।